दोस्तों स्वागत है आपका श्री राम क्लासेज बीकानेर की लाइव क्लास में। मैं विष्णु स्वामी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण के इस प्रकरण को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो दिशा परीक्षण पार्ट 5, दिशा परीक्षण का अगला पार्ट। चलते हैं आगे। दोस्तों टाइप नोट करना। परछाई से संबंधित प्रश्न। परछाई से संबंधित प्रश्न। दोस्तों परछाई से संबंधित प्रश्न दिशा परीक्षण का एक मुख्य पार्ट है। तो बात करते हैं, जो हमने डायग्राम पढ़ा था वो डायग्राम यहां हमारे काम आने वाला है। बात की जाए तो ऊपर उत्तर दिशा, उत्तर के अपोजिट दक्षिण दिशा, सीधे हाथ यानी राइट साइड की तरफ पूर्व दिशा और उल्टे हाथ यानी लेफ्ट साइड की तरफ पश्चिम दिशा। ये बातें हम करते आ रहे हैं, कर चुके। जिस व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में होगा उसका बायां तो होगा पश्चिम में और दायां होगा पूर्व। जिस व्यक्ति का मुंह पूर्व में होगा उसका बायां उत्तर में और दायां दक्षिण में। जिस व्यक्ति का मुंह दक्षिण में होगा उसका बायां पूर्व में और दायां पश्चिम। जिस व्यक्ति का मुंह पश्चिम में होगा उसका बायां दक्षिण में और दायां उत्तर। ये यदि डायग्राम हमारे ध्यान में है तो हमारा परछाई से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होगा और हम बहुत ही सरल तरीके से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलते हैं, कुछ प्रश्न लेते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1। अच्छा, इससे पहले थोड़ी सी चर्चा और करना चाहूंगा मैं आपसे। परछाई से संबंधित हमारे दो दिशाएं ज्यादा काम आई। परछाई से संबंधित यदि बात करें तो हमारे दो दिशाएं ज्यादा काम आएगी और वो दो दिशाएं हैं, एक तो पूर्व दिशा और एक पश्चिम दिशा। पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। दोस्तों पूर्व और पश्चिम दो दिशाएं ज्यादा काम आएगी। देखें कैसे ज्यादा काम आएगी। जब समय सुबह का हो, जब समय सुबह का हो दोस्तों परछाई का एक जो तरीका होता है वो ये होता है कि परछाई जिस साइड से प्रकाश आ रहा है, जिस साइड से आपके रोशनी पड़ रही है, उसके विपरीत दिशा में हमेशा परछाई बनती है। तो जब समय सुबह का होगा
तो जो सूर्य होगा वो होगा पूर्व दिशा। सूर्य कौन सी दिशा में होगा? पूर्व दिशा में। और मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है यहां, यहां कोई व्यक्ति खड़ा है, इस व्यक्ति की परछाई पड़ेगी पश्चिम दिशा में। जो व्यक्ति पूर्व दिशा में खड़ा होगा उसकी परछाई पड़ेगी पश्चिम दिशा में। क्यों? क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ पड़ रही है, तो परछाई हमेशा जिस साइड से सूर्य की रोशनी आती है उसके विपरीत दिशा में पड़ती है। तो ये क्या हो जाएगी? परछाई। दोस्तों ध्यान दें, यदि समय सुबह का होगा तो सूर्य पूर्व में होगा, और पूर्व में होगा तो परछाई पश्चिम में पड़ेगी। आगे चलते हैं। नंबर 2 की यदि हम बात करें तो जब समय शाम का हो, जब समय शाम का हो तब क्या हो? दिशाएं वही दोनों ज्यादा काम आने वाली है हमारे, ये पश्चिम और ये पूर्व। शाम का समय होगा तो सूर्य होगा पश्चिम में, कोई व्यक्ति मान लो यहां खड़ा, तो उसकी परछाई पड़ेगी पूर्व दिशा। ध्यान दें दोस्तों, यदि सूर्य पूर्व दिशा में होगा यानी समय सुबह का होगा तो परछाई पश्चिम में, और यदि समय शाम का होगा सूर्य पश्चिम में होगा तो परछाई पूर्व दिशा। ये दो दिशाएं मुख्य रूप से हमारे काम आने वाली है परछाई से संबंधित जब हम प्रश्न करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। एक व्यक्ति, छोटे प्रश्नों से शुरुआत करता हूं मैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा, उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो बताओ उसकी परछाई, किस दिशा में पड़ेगी? किस दिशा में पड़ेगी यदि समय सुबह का हो? यदि समय सुबह का हो, यदि समय सुबह का हो कहा गया
कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो बताओ उसकी परछाई किस दिशा में पड़ेगी, उसकी परछाई किस दिशा में पड़ेगी यदि समय कब का हो, सुबह का हो। दोस्तों सुबह का समय दिया गया आपको और पूछा गया कि यदि व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में हो तो उसकी परछाई किस दिशा में पड़ेगी। ध्यान दें दोस्तों, मैंने बताया आपको कि दो दिशाएं हमारे ज्यादा काम आएगी, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में बताया गया, उत्तर दिशा। व्यक्ति का मुंह बताया गया उत्तर दिशा में, और सूर्य कहाँ है, सुबह के समय पूर्व दिशा में होता है सूर्य, तो व्यक्ति की परछाई कहाँ पड़ेगी, पश्चिम दिशा में परछाई पड़ेगी। तो पूछा गया व्यक्ति की परछाई किस दिशा में पड़ेगी यदि समय कब का हो, सुबह का हो, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम दिशा। व्यक्ति की परछाई किस दिशा में पड़ेगी, पश्चिम दिशा। चलो कुछ और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, यदि व्यक्ति की परछाई यदि व्यक्ति की परछाई व्यक्ति की परछाई व्यक्ति के बाईं तरफ पड़ रही हो, बाईं तरफ पड़ रही हो, तो बताओ समय कब का होगा, समय कब का होगा। दोस्तों ध्यान दें, कहा गया एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, यदि व्यक्ति की परछाई व्यक्ति के बाईं तरफ पड़ रही हो, व्यक्ति की परछाई व्यक्ति के किस साइड पड़ रही हो, बाईं तरफ पड़ रही हो, तो बताओ समय कब का होगा। समय कब का मतलब सुबह का होगा या शाम का होगा। तो दोस्तों ध्यान दें, व्यक्ति का मुंह बताया गया कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। यदि व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में होगा तो उसका बायां पूर्व दिशा में और दायां
पश्चिम दिशा। अब कहा जा रहा है कि व्यक्ति की जो परछाई है वो बाईं तरफ पड़ रही है, यानी परछाई यहां पड़ रही है बाईं तरफ। व्यक्ति की जो परछाई है वो बाईं तरफ पड़ रही है। अब आपको पूछा गया कि समय कब का हो। बाईं तरफ यदि हम बात करें तो कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा। परछाई व्यक्ति की कौन सी दिशा में पड़ रही है? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में परछाई कब पड़ेगी? जब सूर्य पश्चिम दिशा में होगा। पूर्व दिशा में परछाई कब पड़ेगी? जब सूर्य कहाँ होगा? पश्चिम दिशा में। और पश्चिम दिशा में सूर्य कब होता है? जब समय शाम का हो। पश्चिम दिशा में सूर्य कब होगा? जब समय कब का हो? शाम का हो। तो सूर्य पश्चिम दिशा में होगा और परछाई पूर्व दिशा में पड़ेगी, और समय पूछा गया तो समय कौन सा हो जाएगा आपका? शाम। चलो आगे। ए उत्तर दिशा में, ए उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। ए उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। यदि उसकी परछाई उसकी परछाई उसके बाईं तरफ पड़ रही हो, बाईं तरफ पड़ रही हो, तो बताओ समय कब का होगा? समय कब का होगा? दोस्तों ध्यान दें, ए उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा, ए उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा। यदि उसकी परछाई उसके बाईं तरफ पड़ रही हो, यदि उसकी परछाई उसके बाईं तरफ पड़ रही हो, तो बताओ समय कब का होगा? कब का मतलब सुबह या शाम का समय। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कि जिस व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में हो उसका बायां तो कौन सी दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में, और दायां होगा पूर्व दिशा। अब कहा जा रहा है कि यदि व्यक्ति की परछाई व्यक्ति के किस साइड पड़ रही हो? बाईं तरफ पड़ रही, यानी परछाई कहां पड़ रही है? यहां पड़ रही, बाईं तरफ। और बाईं तरफ कौन सी दिशा होती है? पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा में यदि परछाई पड़ रही है इसका मतलब सूर्य कहां होगा? पूर्व दिशा। जब पूर्व दिशा में सूर्य होगा तो परछाई पश्चिम दिशा में पड़ेगी। यदि सूर्य पूर्व दिशा में हो तो परछाई पश्चिम दिशा में पड़ेगी। आपको पूछा गया समय कब का हो। पूर्व में सूर्य कब होता है? जब समय सुबह का हो। तो आपको पूछा गया समय कब का होगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा समय जो होगा वो सुबह का होगा। चलो कुछ अलग प्रकार के प्रश्न लेते हैं यहां से।
ए और बी सुबह के समय ए और बी सुबह के समय आमने सामने मुंह करके आमने सामने मुंह करके आमने सामने मुंह करके बातें कर रहे थे। बातें कर रहे थे। ए ने देखा कि बी की परछाई ए ने देखा कि बी की परछाई ए ने देखा कि बी की परछाई बी के दाएं पड़ रही थी। दाएं पड़ रही थी। ए ने देखा कि बी की परछाई बी के दाएं पड़ रही थी। तो बताओ नंबर 1, ए का मुंह किस दिशा में था? ए का मुंह किस दिशा में था? और नंबर 2, बी का मुंह किस दिशा में था? दोस्तों प्रश्न पूछा गया कि ए और बी सुबह के समय आमने सामने मुंह करके यानी एक दूसरे की तरफ मुंह करके बातें कर रहे थे। ए ने देखा, क्या देखा? कि बी की परछाई बी के कौन सी तरफ? दाईं तरफ पड़ रही थी। तो बताओ नंबर 1, ए का मुंह किस दिशा में था? और नंबर 2, बी का मुंह किस दिशा में था? तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, यदि व्यक्तियों की परछाई दाएं या बाएं तरफ पड़ रही हो, व्यक्तियों की परछाई दाएं तरफ या बाएं तरफ पड़ रही हो, तो निश्चित रूप से एक का मुंह उत्तर में होगा और दूसरे का मुंह दक्षिण में होगा। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनती। तो देखते हैं पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। समय बताया सुबह का। सुबह का समय होगा तो सूर्य पूर्व दिशा में रहेगा और परछाई जो है वो पश्चिम दिशा में पड़ेगी। दोनों ही व्यक्तियों की पश्चिम दिशा में पड़ेगी, चाहे मुंह किसी दिशा में हो। और मैंने आपको बताया कि यदि परछाई दाएं या बाएं पड़ रही हो तो एक व्यक्ति का मुंह तो उत्तर में होगा और दूसरे व्यक्ति का मुंह दक्षिण में होगा। तो एक व्यक्ति का तो मुंह होगा दक्षिण दिशा में नीचे की तरफ, और एक व्यक्ति का मुंह होगा उत्तर दिशा में यानी ऊपर की। अब हमें डिसाइड करना है कि किसका मुंह तो उत्तर दिशा में था और किसका मुंह दक्षिण दिशा में था। यदि परछाई दाएं बाएं पड़ती है तो निश्चित रूप से एक का मुंह उत्तर में और एक का मुंह दक्षिण में, इस बात की गांठ बांध लेना।
देखते हैं, जिस व्यक्ति का मुंह दक्षिण में हो उसका दायां तो होगा पश्चिम में और बायां होगा पूर्व। जिस व्यक्ति का मुंह उत्तर में हो उसका दायां पश्चिम में, सॉरी बायां पश्चिम में और दायां उत्तर, बायां पश्चिम में और दायां उत्तर। अब प्रश्न में कहा कि ए ने देखा कि बी की परछाई बी के दाईं तरफ पड़ रही थी। परछाई तो पश्चिम में पड़ेगी। अब बी को कहां बिठाया जाए कि बी की परछाई दाईं तरफ पड़ जाए? यदि यहां बी को बिठाते हैं तो परछाई किस साइड पड़ेगी? बाईं तरफ, जो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए दाईं तरफ। तो बी को कहां बिठाना होगा? बी को यहां बिठाना होगा। यदि यहां बी बैठता है तो इसकी परछाई बी के किस साइड पड़ती है? दाईं तरफ। और यहां यदि बी बैठता है तो बी का मुंह कौन सी दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में। तो बी का मुंह तो कौन सी दिशा में? दक्षिण में। जब दक्षिण दिशा में बी का मुंह है तो बी के सामने ए है, तो ए का मुंह अपने आप ही उत्तर दिशा में हो जाएगा। और प्रश्न पूछा गया ए का मुंह कौन सी दिशा में है? तो ए का मुंह उत्तर दिशा। दोस्तों, प्रश्न का स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और ऐसा ही, दो सहेलियां सीता व गीता, दो सहेलियां सीता व गीता शाम के समय आमने सामने मुंह करके आपस में बातें कर रही थी। सीता ने देखा कि गीता की परछाई गीता के बाईं तरफ पड़ रही थी। बाईं तरफ पड़ रही थी। दो सहेलियां सीता व गीता शाम के समय आमने सामने मुंह करके आपस में बातें कर रही थी। सीता ने देखा कि गीता की परछाई गीता के बाईं तरफ पड़ रही थी। तो नंबर 1, सीता का मुंह किस दिशा में था? सीता का मुंह किस दिशा में था? और नंबर 2, गीता का मुंह किस दिशा में था?
सीता का मुंह तो किस दिशा में था और गीता का मुंह किस दिशा में था? ध्यान दें दोस्तों, दो सहेलियां सीता व गीता शाम के समय, समय कब का बताया? शाम का। आमने सामने मुंह है दोनों का, आपस में बातें कर रही थी। सीता ने देखा कि गीता की परछाई गीता के किस साइड में पड़ रही थी? बाईं तरफ। तो बताओ सीता का मुंह किस दिशा में था और गीता का मुंह किस दिशा में? दोस्तों, यदि परछाई दाएं या बाएं पड़ रही हो तो निश्चित रूप से मैंने आपको बताया कि एक का तो मुंह उत्तर में होगा और दूसरे का मुंह दक्षिण में होगा। पश्चिम, पश्चिम और पूर्व। समय कब का है दोस्तों? शाम का समय। शाम का यदि समय है तो सूर्य कहां रहेगा? पश्चिम दिशा में रहेगा। और जब सूर्य पश्चिम दिशा में रहेगा तो परछाई जो है वो पूर्व दिशा में पड़ेगी, दोनों की पूर्व दिशा में पड़ेगी, चाहे मुंह किसी दिशा में। और मैंने आपको बताया यदि परछाई दाएं बाएं पड़ रही हो तो एक व्यक्ति का तो मुंह उत्तर में और दूसरे व्यक्ति का मुंह दक्षिण में। एक का तो दक्षिण में यानी नीचे की तरफ और दूसरे का उत्तर में यानी ऊपर की तरफ। अब हमें यह डिसाइड करना है कि किसका तो मुंह उत्तर में है और किसका मुंह दक्षिण। जिस व्यक्ति का मुंह दक्षिण में हो उसका दायां तो पश्चिम में और बायां पूर्व, और जिस व्यक्ति का मुंह उत्तर में हो उसका बायां पश्चिम में और दायां पूर्व। अब आपको पूछा गया कि बताओ सीता का मुंह किस दिशा में है और गीता का मुंह किस दिशा में। एक लाइन दी गई कि सीता ने देखा कि गीता की परछाई गीता के किस साइड पड़ रही है? बाईं तरफ। तो देख लेंगे किसका बायां पूर्व दिशा में है और कहां सेट किया जाए। तो गीता को यदि हम यहां बिठा दें तो गीता का जो बायां है वो कौन सी दिशा में हो जाएगा? कौन सी साइड हो जाएगा? बाईं तरफ। और बाईं तरफ का मतलब पूर्व दिशा में। तो गीता का मुंह तो कौन सी दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में। और दूसरी सीता का मुंह कौन सी दिशा में हो जाएगा? उत्तर दिशा। सीता का मुंह उत्तर दिशा में होगा तो सीता की परछाई सीता के दाएं और गीता का मुंह दक्षिण दिशा में होगा, तब गीता की परछाई गीता के किस साइड पड़ेगी? बाईं तरफ, जो हमें चाहिए। तो गीता की परछाई बाईं तरफ तभी पड़ेगी जब गीता का मुंह कौन सी दिशा में हो? दक्षिण दिशा में। तो आपको पूछा गया सीता का मुंह कौन सी दिशा में है, तो सीता का मुंह तो कौन सी दिशा में हो जाएगा? उत्तर दिशा में। और आपको पूछा गया गीता का मुंह किस दिशा में है, तो गीता का मुंह हो जाएगा आपका दक्षिण दिशा। आगे दो मित्र ए व बी सुबह के समय एक सीधी सड़क पर आमने सामने मुंह करके, एक सीधी सड़क पर आमने सामने मुंह करके
आमने सामने, या दोस्तों कई बार आ जाता है सम्मुख, सम्मुख होकर, यानी एक दूसरे की तरफ मुंह करके, आमने सामने या सम्मुख होकर दौड़ रहे थे। बी ने देखा, बी ने देखा कि ए की परछाई, ए की परछाई ए की परछाई ए के बाएं पड़ रही थी, बाएं पड़ रही थी। तो नंबर 1, ए का मुंह किस दिशा में था? और नंबर 2, बी का मुंह किस दिशा में था? बी का मुंह किस दिशा में था? दोस्तों ध्यान दें, दो मित्र ए व बी, समय दिया गया सुबह का, एक सीधी सड़क पर आमने सामने मुंह करके दौड़ रहे थे। बी ने देखा कि ए की परछाई ए के बाएं पड़ रही थी। बी ने देखा कि ए की परछाई ए के बाएं पड़ रही थी। तो बताओ ए का मुंह किस दिशा में था और बी का मुंह किस दिशा में था? मैंने आपको बताया कि परछाई की जो साइड है वो बाएं या दाएं दे दे, इसका मतलब निश्चित रूप से एक का तो मुंह उत्तर में और दूसरे का मुंह दक्षिण में, दो ही दिशाएं होगी। पूर्व और पश्चिम। समय दिया गया सुबह का, सुबह का यदि समय है तो सूर्य रहेगा पूर्व दिशा, और जब पूर्व दिशा में सूर्य रहेगा तो दोनों जो व्यक्ति हैं उनकी परछाई पश्चिम दिशा में पड़ेगी। दोनों की परछाई कौन सी दिशा में पड़ेगी? पश्चिम दिशा में पड़ेगी। दाएं बाएं परछाई की साइड आ रही है तो एक का तो मुंह निश्चित रूप से दक्षिण में और दूसरे का मुंह निश्चित रूप से उत्तर। जिस व्यक्ति का मुंह दक्षिण में हो उसका दायां पश्चिम में और बायां पूर्व में, और जिसका मुंह उत्तर में हो उसका बायां पश्चिम में और दायां पूर्व। प्रश्न में कहा गया कि ए की परछाई ए के बाएं पड़ रही है, तो ए को यदि यहां बिठाते हैं तो परछाई दाएं पड़ेगी, जो हमें नहीं चाहिए, तो ए को यहां बिठाना होगा। यहां बिठाएंगे तो ए की परछाई बाईं तरफ यानी कौन सी दिशा में पड़ जाएगी? पश्चिम दिशा में। जब यहां ए बैठेगा तो बी यहां बैठेगा, तो बी का तो मुंह नीचे की तरफ दक्षिण दिशा में और ए का मुंह ऊपर की तरफ यानी उत्तर दिशा में। तो ए का मुंह तो कौन सी दिशा में हो जाएगा? उत्तर दिशा में, और बी का मुंह कौन सी दिशा में हो जाएगा? दक्षिण दिशा। ये तो दोस्तों थी जब परछाई दाएं बाएं पड़े। अब परछाई कई बार क्या होता है, परछाई आगे पीछे दे दी जाती, तो वैसे प्रश्न हम देखते हैं। एक मैदान में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे।
एक मैदान में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। एम्पायर ने देखा एम्पायर ने देखा एम्पायर ने देखा कि बल्लेबाज की परछाई बल्लेबाज की परछाई बल्लेबाज की परछाई बल्लेबाज के पीछे पड़ रही थी पीछे पड़ रही थी। नंबर 1, बल्लेबाज का मुंह किस दिशा में था? बल्लेबाज का मुंह किस दिशा में था? और नंबर 2, गेंदबाज का मुंह किस दिशा में था? दोस्तों 2 प्रश्न दिए गए कि बताओ बल्लेबाज का तो मुंह किस दिशा में था और गेंदबाज का मुंह किस दिशा में। एक मैदान में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। एम्पायर ने देखा कि बल्लेबाज की परछाई बल्लेबाज के पीछे पड़ रही थी। एक लाइन और जोड़ना प्रश्न में, यदि समय सुबह का यदि समय सुबह का हो यदि समय कब का हो? सुबह का हो। तो समय दिया गया सुबह का और परछाई पड़ रही है आगे या पीछे। परछाई पड़ रही है आगे या पीछे। तो दोस्तों ध्यान दें, यदि परछाई दाएं बाएं पड़ती है तो व्यक्तियों का मुंह निश्चित रूप से एक का उत्तर में और दूसरे का दक्षिण में, और यदि परछाई आगे पीछे पड़ती है तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति का तो मुंह होगा पूर्व में और एक व्यक्ति का मुंह होगा पश्चिम में। अब हमें डिसाइड करना है किसका तो पश्चिम में है और किसका पूर्व में। समय दिया गया कब का? सुबह का। समय दिया गया सुबह का, पूर्व और पश्चिम। सुबह के समय सूर्य रहेगा पूर्व दिशा और परछाई पड़ेगी पश्चिम दिशा। अब कहा जा रहा है कि एम्पायर ने देखा कि बल्लेबाज की परछाई बल्लेबाज के पीछे पड़ रही थी। तो जब क्रिकेट खेला जाता है तो बल्लेबाज और बैट्समैन जो दोनों होते हैं, बल्लेबाज और गेंदबाज, वो दोनों आमने सामने मुंह करके खड़े होते हैं। बल्लेबाज की परछाई बल्लेबाज के किस साइड पड़ रही थी? पीछे पड़ रही थी। इसका मतलब बल्लेबाज का मुंह कौन सी दिशा में था? पूर्व दिशा। परछाई पीछे तभी पड़ेगी जब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में होगा? पूर्व दिशा में। और गेंदबाज जब बल्लेबाज का पूर्व दिशा में है तो गेंदबाज का पश्चिम दिशा में हो, और परछाई यहां पड़ जाए। गेंदबाज की परछाई गेंदबाज के आगे और बल्लेबाज की परछाई बल्लेबाज के पीछे। तो ये तो क्या है?
और जो यहां खड़ा है वो है गेंदबाज। तो बल्लेबाज का मुंह तो कौन सी दिशा में हो जाएगा? पूर्व दिशा में, और परछाई पीछे पड़ जाएगी। और गेंदबाज का मुंह होगा पश्चिम दिशा में और परछाई कहां पड़ जाएगी? आगे। आपको पूछा गया बताओ बल्लेबाज का मुंह किस दिशा में था, तो आपका उत्तर होगा पूर्व दिशा में। आपको पूछा गया गेंदबाज का मुंह किस दिशा में था, तो आपका उत्तर होगा पश्चिम दिशा। तो दोस्तों दिशा परीक्षण जो टॉपिक है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।